क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन होल स्क्वायर जेड माइनस टू एट इट्स पोल। फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस वन होल स्क्वायर जेड माइनस टू एट इट्स पोल। ठीक है, तो पोल ऑफ एफ जेड इज गिवन बाय z minus 1 whole square z minus 2 is equal to 0, which implies z is equal to 1 कितनी बार आ रहा है, 2 times, z is a pole of order 2 and z is equal to 2 is a simple pole. Pole of order 1 is called simple pole. ठीक है, यदि 1 टाइम आ रहा है इसको सिंपल पोल बोल दिया हमने। तो पहले हम क्या, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 2, मतलब सिंपल पोल पे रेसिड्यू क्या होता है, लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 इंटू एफ जेड आपका इतना है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड मीन्स जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 कैंसिल रिप्लेस जेड इज इक्वल टू 2, दिस इज 4 अपॉन 2 माइनस 1 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 4 अपॉन 1। आंसर आ गया। अब मान लो इस पे कैलकुलेट करना है रेसिड्यू एट इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला मैंने बताया था, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए, वेयर जेड इज इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। क्या फार्मूला था, 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1 एम माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस ए एम एफ जेड एट जेड इज टेंडिंग टू ए। पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए, तो z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, सो m इज इक्वल टू हियर 2। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 d अपॉन डी जेड माइनस ए कितना बेटा 1 स्क्वायर एफ जेड आपका है बच्चे जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 एट जेड टेंडिंग टू 1। ये और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड माइनस 2 होल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। जब रिप्लेस करोगे 1 माइनस 2 दिस इज ए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 3। नोट करो, तो दो टाइप के पोल्स होंगे। पोल्स आपने देखा, पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर 1, बोथ आर, वन इज कॉल्ड पोल ऑफ, वन इज कॉल्ड सिंपल पोल एंड अदर इज हियर z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। कैलकुलेट रेसिड्यू एट इट्स पोल्स। तो दोनों रेसिड्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, जल्दी से नोट करो, लिखो। इसके बाद बेटा कॉशी रेसिड्यू थ्योरम स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको ख़त्म करने के बाद फिर लॉरेंस टेलर करा देंगे आज। लिखो, लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक within and on a closed curve C, except at a finite number of poles except Z1, Z2, Z3 up to Zn, except at a finite number of poles Z1, Z2, Z3 up to Zn, and let R1, R2, R3, Rn be respectively the residue of fz at these poles। रिपीट कर रहा हूँ, let fz be single valued and analytic within and on a closed curve C except at a finite number of poles z1, z2 up to zn, and let r1, r2, r3 up to rn be respectively the residue of fz at these poles। बस अब देखो, ध्यान से पहले समझना है फिर नोट करना। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, आज अभी कंप्लीट हो जाएगा ये।
तो इसके बाद आपका इंटीग्रेशन में जितना मैंने कराया है आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर लोगे, सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आज। तो क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन ने ये कहा कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू at all poles which lies within C। ये आपका CR कॉची रेसिड्यू थ्योरम है बेटा। क्या कहा इन्होंने कि मान लो कोई भी फंक्शन है, पहले आप इसको समझो फिर आप इस पे इंप्लीमेंट करोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब तक जितने आपने पढ़े हैं, लाइन इंटीग्रल, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, सारे का ये मास्टर है, सारे क्वेश्चन लग सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्जामिनेशन में आपको डिफाइंड करके देगा कि यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यूजिंग कॉची थ्योरम तो आप नहीं यूज कर सकते। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएट इंटीग्रल, यू कैन यूज एनी कॉन्सेप्ट, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव या कॉची रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बच्चे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 वेर सी मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है और इवेल्युएट करना है सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 डी जेड। ये सी डिफाइन कर दिया है, बहुत अच्छे से समझना। कॉची रेसिड्यू थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो पहले बताओ बच्चे, एफ जेड आपको ये है, तो पोल ऑफ एफ जेड क्या होगा? पोल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? जेड इज इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 और जेड इज इक्वल टू 2 कैसा हो गया बच्चे? इज ए सिंपल पोल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं एक ही क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, समझ लो अच्छे से। अब आपका पहले स्टेप पे आपने इसका पोल देखा। कॉची रेसिड्यू ने क्या कहा कि यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एफ जेड आपको ये दिया बच्चे, पहला क्वेश्चन ये आ गया कैलकुलेट पोल्स एंड रेसिड्यू, तो आपको करना पड़ेगा पूरा। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ गया कि इवैल्यूएट इंटीग्रल, तो इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में इन्होंने ये कहा कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है किसके इक्वल है बच्चे? 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पोल्स विच लाइज विद इन सी। आप रेसिड्यू उसी पे कैलकुलेट करोगे जो पोल उस सर्कल में होगा या उस कर्व में, वो क्लोज्ड पाथ में होगा, तब चेक करेंगे ना कि है कि नहीं। तो चलो बताओ, स्टेप 2 जो z इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 2, दो पोल आए बेटे, मॉड 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 ग्रेटर देन 1/2, यही तो सर्कल है। आप बताओ बच्चे, मॉड 2 इज इक्वल टू 2 वो भी ग्रेटर, आउटसाइड आउटसाइड। तो जब बताओ, जब बच्चे कोई पोल इनसाइड जब मिला ही नहीं तो हम रेसिड्यू की बात करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने उन्हीं पोल पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है जो पोल्स विद इन सी हो। तो रेसिड्यू क्या हुआ यहाँ? 0। तो आंसर कितना आ गया बेटा? इसका आंसर कितना आ गया? हमने कॉची थ्योरम नहीं लगाया, हमने कॉची इंटीग्रल नहीं लगाया, हम सीधा कॉची रेसिड्यू लगाए। कॉची रेसिड्यू ने ये बोला कि सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पोल्स विच लाइज विद इन सी। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पोल नहीं मिला जो उस सर्कल में है, तो जब सर्कल में नहीं था तो क्या हो गया? आपका ऑटोमेटिकली 0 हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब इसके बाद मान लो यही सेम प्रॉब्लम हम ऐसे ले लेते बेटा, इवैल्यूएट जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 डी जेड वेर सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2। चले फिर से करें। आप बताना बच्चे, पहले नंबर पे पोल क्या हो गया बेटा? जेड इज इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 बेटा, जेड इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल पोल। अब हमको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, हमको रेसिड्यू नहीं कैलकुलेट करना, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए रेसिड्यू हम किस पोल पे कैलकुलेट करेंगे? एट विच पोल? दैट लाइज विद इन सी। बताओ, पहले चेक करें कौन सा पोल लाइज कर रहा है। तो मॉड 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो गया बेटा? 3/2 लेस हो गया। ये क्या हो गया? इनसाइड, मतलब इस पे हमारा रेसिड्यू मिलेगा।
जेड इज इक्वल टू 2 देखेंगे बेटा, 2 ग्रेटर देन 3/2, ये आउट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेसिड्यू। तो सम ऑफ ऑल रेसिड्यू तो आएगा नहीं, रेसिड्यू किस पे लिख लेंगे बस, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1। ये तो आप कैलकुलेट करके रखे हो कॉपी में, कितना आया बताओ, दिस इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 2 पाई आई, अरे अभी तो किया था यार, -3, बस ये आंसर आ गया। आगे चले, चलो फिर आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सी जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 होल स्क्वायर जेड माइनस 2 डी जेड, सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 3, मॉड जेड इज इक्वल टू 3। आप बताओ, दोनों अलाई करेगा, दोनों लाई करेगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू 2 पाई आई R1 प्लस, समझ में आ रही बात। पहले में देखा एक भी लाई नहीं किया, आंसर 0। दूसरे में आपने देखा 2 में से 1 लाई किया, तो 1 के लिए रेसिड्यू हमने कैलकुलेट किया, 1 के लिए ड्रॉप किया। तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा दोनों पोल विद इन सी है, क्यों, क्योंकि 1 भी इसके अंदर आएगा, 2 भी इसके अंदर आएगा। जितने पोल उस सर्कल में आएंगे उस पर रेसिड्यू कैलकुलेट करो, वो ऐड ऑन कर दो। यहां से बताओ बच्चे, 2 पाई आई R1 कितना था और R2, आंसर कितना आएगा, समझ में आ गई बात, नोट कर लो, खत्म होगा। थ्री क्वेश्चंस मैंने लिख दिया, टोटल 6-7 क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा सेम इस तरह के कि आपके बुक में अराउंड 4-5 क्वेश्चन एकदम सिमिलर, 10 नंबर में एक आएगा, या तो ये आएगा या इसके बाद वाला जो कराने जा रहा हूँ वो आएगा बच्चे, ठीक है। तो मैं नोट कर दिया हूँ, आप ध्यान से समझ लो यहाँ कि मैं हिंट देता हूँ। नोट कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, चलें स्टार्ट करें। क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं ऐसे पढ़ो। फाइंड द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पोल्स में कोई दिक्कत, क्या करोगे, z इज इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल पोल। पहला क्वेश्चन आंसर दे दिया आपने। एंड रेसिड्यू एट ईच पोल, कर लोगे रेसिड्यू फाइंड, एक पोल कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का, एक सिंपल पोल का, दोनों कर लिया। तीसरे नंबर पे है कि इसको फिर इवेलुएट करना है, इवेलुएट करने में आपको वो पता है। थर्ड पार्ट है बेटा कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर c इज मॉड z माइनस i इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा आपसे, देयर आर 7 क्वेश्चंस, आपके बुक में एक्सरसाइज एग्जांपल मिला के 7 क्वेश्चन है, एक कंफर्म आएगा, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर दे दिया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे हम आएंगे उस पॉइंट पे जो बच्चे आपने देखा कि z इज इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो गया बेटा 2, एंड z इज इक्वल टू 2 कैसा हो गया, इज ए सिंपल पोल। अब हमें वो चेक करना है कि विच पोल लाइज विद इन सी, आपको चेक करना है बच्चे। अब आपको पहले चेक करें, टेक्निक आपको बता रखा है, z इज इक्वल टू -1 चेक करने जा रहे हैं, तो -1 माइनस पुट कर दो इसमें, लेस देन होगा इनसाइड, ग्रेटर देन होगा आउटसाइड। बताओ बच्चे, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, √-1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। √2 का मतलब जानते हो 1.14। बताओ बच्चे, ग्रेटर होगा कि लेस होगा, लेस होगा, क्या हो गया, इन। कोई फोटो तो नहीं बनाया, पता चल गया कि ये वाला आपका पॉइंट इन होगा। एंड सेकंड पॉइंट चेक करना है 2 के बेटा, z इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस आई यहाँ पुट किया मैंने। अब यहाँ दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √5, ग्रेटर देन 2 होगा, बटा ऑब्वियस बेटा आउट। मतलब कि इंटीग्रल fz dz इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 2 पाई आई, सिर्फ ये वाला पोल इनसाइड है, ये वाला पोल आउटसाइड है, मीन्स कैलकुलेट क्या करेंगे, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू, आंसर आएगा।
समझ में आ गई बात? पैटर्न के 7 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, कर लोगे आप लोग, नोट कर लो। तो कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, सब कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका कंटूर इंटीग्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है।